एक रात मोहन बाबू अपने पत्नी मोना के साथ शादी पार्टी से घर वापस लौट रहे थे। रात ज़्यादा होने की वजह से कोई सवारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। मोहन बाबू का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून के एक पहाड़ी गांव में था। मुसीबत यह थी कि महीना सावन का था और ऊपर से जोर की बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपना घर पहुंचना भी ज़रूरी था। अतः उन दोनों पति पत्नी पैदल ही घर जाने का निश्चय किया। मोबाइल के टॉर्च की मध्यम सी रोशनी में वे दोनों आगे बढ़ने लगे। वे अभी आधी दूर ही गए थे कि जोर से बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखाई दिया जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। इस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेले औरत को देखकर उन्हें डर लगा और मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि कहीं ये कोई भूत तो नहीं। ऐसा सोचते हुए उन दोनों ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया, लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमक रही थी और उस बिजली के चमक में वे औरत दूर से साफ साफ दिख रही थी। वे औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर मनोज बाबू की पत्नी की तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन मनोज बाबू को अब लगने लगा कि ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। मनोज बाबू जब रुके तो वो औरत उसे हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तेज़ बारिश और पहाड़ी ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। मेरी गाड़ी इस पहाड़ी ढलान के नीचे गिर गई है। उसमें मेरी 1 साल की बच्ची भी है। प्लीज़ आप दोनों उसे बचा लीजिए। इतना कहते हुए वे औरत आगे आगे चलने लगी और ना चाहते हुए भी मनोज बाबू अपने पत्नी के साथ उस अनजान औरत के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन एक अनजाने भय से उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क भी रहा था। जैसे ही वे दोनों पहाड़ी से नीचे गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक प्यारी सी मासूम बच्ची रो रही है। मनोज बाबू ने बच्ची को गाड़ी से निकाला तो पाया कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। मनोज बाबू ने उस बच्ची को अपनी पत्नी की गोद में दे दिया। फिर मनोज बाबू को लगा कि ड्राइवर के सीट पर भी कोई है। जब वे आगे जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर के सीट पर वही औरत खून से लथपथ होकर मरी पड़ी थी। मनोज बाबू को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वे दोनों पति पत्नी बच्चे को अपने गोद में लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में उसकी पत्नी ने उससे पूछा, वह औरत कौन थी? फिर वे औरत क्यों दिखाई नहीं दी? मनोज बाबू बोले, वह एक माँ थी जो मर कर भी अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। वह एक माँ थी। मनोज बाबू की ये कहानी सुनकर मेरे आँखों से आंसू निकल गए हैं। दोस्तों, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी ज़रूर सहायता करें। क्या पता हमारी छोटी सी एक कोशिश किसी की ज़िंदगी में बहार ला दे। ये छोटी कहानी हर एक माँ की ममता को समर्पित है। क्यों दोस्तों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।